1 दिसंबर 1949 को एक ऐसा शख्स जन्म लेता है जो 80s और 90s में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बना। और सिर्फ यही नहीं, ढेरों मर्डरिंग, किडनैपिंग और कोकेन सप्लाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। लोगों का मानना है कि पाब्लो एस्कोबार के जैसा क्रिमिनल कभी इस दुनिया ने न देखा और ना ही आगे देखेगी। इसे नार्कोस टेररिस्ट भी कहते हैं। नार्कोस टेररिस्ट का मतलब है जो ड्रग्स और कोकेन जैसे इलीगल तरीके से ट्रेड करता है। पाब्लो को लोग आज एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। ऐसा इसलिए भी है नेटफ्लिक्स पे आई नार्कोस सीरीज की वजह से, जो कि पाब्लो की लाइफ से जुड़ी हुई है। जब भी सीरीज या कोई मूवीज हम देखते हैं तो इन मूवीज के मेकर हर रोल को एक ऐसे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे वो कैरेक्टर हिट हो जाए, और ऐसा कुछ हुआ भी। पाब्लो पर बनी ये नार्कोस सीरीज काफी बड़ी हिट हुई और इसमें काफी हद तक सच भी बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद शायद ही आपको एक टेररिस्ट ही लगेगा, जो कि काफी हद तक सच भी है। पाब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 में मेडलिन, कोलंबिया में हुआ था। इसके फादर एक हार्ड वर्किंग फादर थे, तो वहीं इसकी मदर एक स्कूल टीचर। ये एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली थी जिसमें पाब्लो अपने पेरेंट्स का दूसरा लड़का था, बाकी 7 भाई और बहनों में। पाब्लो अपने स्टडीज में काफी अच्छा था और इसका इंटरेस्ट स्पोर्ट में ज्यादा हुआ करता था। पाब्लो के टीचर्स पाब्लो को काफी पावरफुल इन्फ्लुएंसिव स्टूडेंट मानते थे, लेकिन पाब्लो ने 17 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। पाब्लो हमेशा से ही पैसे कमाने की चाहत रखता था, इसीलिए पाब्लो ने 18 साल की उम्र में ही मैरिजुआना और कोकेन जैसी नशीली चीजों को सप्लाई करना शुरू कर दिया और ड्रग्स के साथ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करवाने लगा, जिससे वो ड्रग्स को लेके एडिक्टिव हो जाएं। पाब्लो को बाइक्स का भी काफी शौक हुआ करता था। उसने अपनी पहली बाइक 17 साल की उम्र में ही खरीद ली थी। इसके बाद पाब्लो ने रॉबरीज करना भी स्टार्ट कर दिया। कुछ सक्सेसफुल रॉबरीज के बाद पाब्लो ने अपने भाई को भी इसमें शामिल कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद पाब्लो कार चुराए जाने की वजह से कुछ समय के लिए जेल चला जाता है, पर इससे उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जेल से बाहर आने के बाद वो किडनैपिंग भी शुरू कर देता है और साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग। इसके चलते लोगों के बीच पाब्लो की वायलेंट रेपुटेशन बन चुकी थी। पाब्लो अपने भाई के साथ ही ये सारे बिजनेस किया करता था। पाब्लो ड्रग और कोकेन बिजनेस में धीरे धीरे वो अपना नाम कर चुका था। वो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ बिजनेस करने लगा और 26 साल की उम्र में पाब्लो ने मारिया विक्टोरिया हनोई नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो कि सिर्फ उस वक्त 15 साल की थी, और अब इस वक्त उसके पास सब कुछ था। He had a wife, wealth and power. पाब्लो इतना पावरफुल बन जाता है कि शहर में जितने भी इलीगल बिजनेसेस चलते हैं वो उसकी मर्जी से ही चलते हैं। अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए और कोकेन सप्लाई को और बढ़ाने के लिए इसने कई सारे एयरप्लेन्स खरीद लिए। कुछ समय बाद कोलंबिया की पुलिस पाब्लो और उसके भाई को अरेस्ट कर लेती है विद कोकेन, और फिर पाब्लो पे केस होता है, लेकिन पाब्लो कोर्ट के जजेस को एक बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद लेता है और पाब्लो और उसका भाई इस केस से फ्री हो जाते हैं। धीरे धीरे पाब्लो अपने आसपास के देशों में एजेंसीज और फार्मिंग प्लांट्स लगाने के लिए लैंड खरीदता है। 1980s तक पाब्लो ने पूरी कंट्री पे कंट्रोल बना लेता है। अगर कोई उसका काम रोकने की कोशिश करता तो उसे खरीद लिया जाता या फिर उसे मार दिया जाता। इस वक्त कोलंबिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुका था पाब्लो, और इसके पास कई सारे एयरप्लेन्स, मैंसन, रेसिंग कार्स, कई सारे बॉडीगार्ड्स थे। लेकिन अब पाब्लो लोगों को अपने आप को ऐसा दिखाता था कि वो एक फ्रीडम फाइटर है और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगता है। और इसका सबसे बड़ा इनिशिएटिव था हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर पुअर पीपल, और इस प्रोजेक्ट का नाम था द बैरियो पाब्लो एस्कोबार, जिसे जरूरतमंद लोगों को दिए गए। इससे पाब्लो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटर कर जाता है। जैसे ही पाब्लो पॉलिटिक्स में इंटर करता है वैसे ही पाब्लो का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। पाब्लो पे कई सारे एलिगेशंस होते हैं। इसके चलते जस्टिस मिनिस्टर लारा पाब्लो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक दिन लारा पे कई सारी गोलियां चलवाई जाती हैं पाब्लो के जरिए, जिससे लारा की डेथ तक हो जाती है। इसके बाद कोलंबिया के लोग पाब्लो के और ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं। इसके चलते मेडलिन में स्टेट वॉर शुरू हो जाता है और आर्मी के अगेंस्ट हो जाता है पाब्लो, और इसके बाद इसके गार्ड्स भी सरेंडर कर देते हैं। कई गार्ड्स मारे भी जाते हैं, यहाँ तक कि पाब्लो ने 24 जजेस को भी मरवा दिया। और अब कोलंबिया की पुलिस पाब्लो से परेशान हो चुकी थी। इसके कई सारे बिजनेसेस बंद करवा दिए जाते हैं। इसके बाद पाब्लो भी गवर्नमेंट को बोलता है कि वो सारे इलीगल एक्टिविटीज बंद कर देगा, लेकिन ये इसके बाद भी नहीं रुकता। तो कोलंबिया की पुलिस यूएस ऑफिशियल्स के साथ मिलके
पावलो के 300 से ज्यादा लोगों को मार देती है और फाइनली 2 दिसंबर 1993 को पावलो को भी शूट एट साइड में मार दिया जाता है।